हेलो बच्चों, कैसे हैं। एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत बढ़िया, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कक्षा 10 गणित से क्वेश्चन लिए गए हैं बेटा। 2025 प्रैक्टिस सेट 6 सेट नंबर 6 मैं करा रहा था। उनमें से कुछ प्रश्न पिछले वीडियो में मैंने कराया था, कुछ शेष प्रश्न है बेटा जी। आज मैं उन प्रश्नों को कराने वाला हूं, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देखें। तो लिखा है कि निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात करो। अब ये माध्यिका प्रश्न बेटा आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। ये 100% आपसे पूछा जाएगा। या तो माध्यिका का क्वेश्चन आएगा और माध्यिका और माध्य और बहुलक 3 प्रकार के क्वेश्चन है बेटा, जो कि आपकी परीक्षा में 100% आना तय है। और कम से कम 8 से 10 नंबर के पूछे जाते हैं बेटा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तो लिखा है कि निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात करो। तो आप देखोगे बेटा, यहाँ पर जो माध्यिका दिया गया है ना, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे बेटा वर्ग अंतराल, ठीक है ना। ये हमारा ये दिया है बेटा वर्ग अंतराल। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में आना तय है। तो यहाँ वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है बेटा। तो आपको ये दिया गया है। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इधर देखें। ये हमारा बारंबारता है। क्या है ये बेटा? बारंबारता। बारंबारता यहाँ पर दिया है 5, 8, 20, 15 और 7। 15, 7, उसके बाद दिया है 8, ठीक है ना। तो ये वर्गंतराल और बारंबारता आपके इस प्रश्न में दिया गया है, मैं इसे लिख लिया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ निकालूंगा बेटा जी संचयी बारंबारता। क्या निकालोगे? संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? तो बस इस 5 को आप यहाँ 5 लिख दो, ठीक है ना। अब इस 5 को 8 के साथ जोड़ दो, तो 8, 5, 13 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 13 में 20 जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा बेटा। 33 में जब 15 जोड़ोगे बेटा तो 5, 3, 8 और 3, 1 यानी 48 आ जाएगा। 48 में जब 7 जोड़ोगे बेटा तो ये 55 आ जाएगा। 55 में जब 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा? 63 आ जाएगा। समझ में आया ना? फिर से देखो, ये 5 है तो आप 5 को ज्यों का त्यों रख दो। 5 को 8 के साथ जोड़ दो, तो 8, 5, 13। 13 को 20 के साथ जोड़ो बेटा, तो 20, 10, 30 था 33 हो जाएगा। 33 में 15 जोड़ोगे 48 हो जाएगा। 48 को 7 में जोड़ोगे 55 हो जाएगा। 55 को 8 में जोड़ोगे 63 हो जाएगा। बोलो, समझ में आया ना? बिल्कुल। और जब बेटा यहाँ 63 आया है तो यहाँ भी 63 आना चाहिए। समझ गए? 8, 5, 13, 20, 33, 15, 48, 7, 55, 8, यहाँ भी 63 आना
चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तब तो आपका प्रश्न सही है, नहीं तो आपका संचयी बारंबारता गलत है बेटा। या तो आपने इसे गलत जोड़ा है या तो आपका ये गलत है। ओके, तो यहाँ पर दिया है बेटा n बराबर 63 कैसी संख्या है बोलो? विषम संख्या है। n बराबर 63 कैसी संख्या है बेटा? विषम संख्या है। और जब ये विषम संख्या है तो n+1 और बटे में 2 वहाँ होता है बेटा, n+1/2। अब यहाँ पर n का मान 63 दिया है, प्लस में 1 दिया है, बटे 2। 63 में जब 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 64 और बटे में 2, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी कितना आ गया बेटा? 32 आ गया। अब आप ध्यान पूर्वक समझें कि 32 किसके किसके बीच पड़ता है। यहाँ पे 63 लिखा है और यहाँ 33 लिखा है बेटा। तो 13 के बाद 33 से पहले ये 32 आएगा। बोलो आएगा ना भाई? 32 है, ये 33 के बाद तो आएगा नहीं, ये 33 के पहले आता है 32, है ना? 13 के बाद आएगा। इसका मतलब ये बड़ी वाली संख्या आपको ले लेना है बेटा। ये यहाँ इधर जब आओगे इधर तो ये आपका हो जाएगा f। क्या हो जाएगा बोलो? f। और ये जो संख्या है इसको आप मानोगे बेटा L1 या L मान लो। इसको क्या मान लो? L। और इसके जस्ट ऊपर वाले को क्या मान लो बेटा? CF। बोलो मान लोगे ना? तो वही है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा माध्यिका का जो फार्मूला होता है MEN+N/2 CF, ये होगा बेटा, और बटे में F और गुणे हो जाएगा बेटा H। ये होता है आपका फार्मूला। बोलो समझ में आया ना? तो अब इसमें जो है हम मान रखेंगे, ध्यान से सभी बच्चे देखें। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना? चलिए बेटा राइटिंग एडजस्ट कर लेना, मेरी राइटिंग ऐसी ही आती है, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे सुधारने का। ठीक है बेटा? चलिए, सही है ना? सही है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ हो जाएगा L का मान, बताओ L का मान कितना है बेटा जी? L का मान यहाँ पर दिया गया है, L का मान दिया है बेटा 20। तो L के स्थान पर लिख लो 20 प्लस N/2, N/2 कितना है बेटा? 32, है ना? माइनस CF, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या है बेटा? CF, यहाँ लिख दो 13 और बटे F। F का मान कितना है बेटा? 20, F के स्थान पर लिख दो 20, है ना? और गुणा H। तो इन दोनों वर्ग अंतरालों में इधर देखो ध्यान से, यहाँ 10 है, 10 से 20, बताओ दोनों में कितने का अंतर है बेटा? 10 का। 20 से 30, 20 और 30 में कितने का अंतर है? 10 का। तो इन सब में अंतर है बेटा 10 का। तो जो ऊंचाई होगी ना वो क्या होगा बोलो? 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 32 में 13 जाएगा, 12 में से 3 गया 9, अब 2 में से 1 जाएगा बेटा 1, है ना? 19 और बटे 20 और गुणे में हो जाएगा 10। 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 20 प्लस 19/2, है ना? तो 2 का इधर गुणा करोगे बेटा तो 20 दूनिया क्या हो जाएगा? 40 और धन में 19 और बटे 2, और 40 और 19 जब जोड़ोगे बेटा तो ये हो जाएगा 59। क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा बेटा जी 59, 59। तो ME बराबर हो जाएगा 59 और बटे में 2, इसे भाग करा दो तो 2 दूना 4, कितना बचा? 1, 2 9 18, 1 बचा 0.02 पंचे 10, यानी कि माध्यिका आ जाएगी बेटा 29.5। तो यही आपका क्या हो जाएगा बोलो? राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है बेटा जी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, या तो इसे दोबारा देख लेना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के मध्य की दूरी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बेटा? मध्य की दूरी ज्ञात करो। ठीक है ना? तो आराम से आप इस प्रश्न को भी लगा सकते हैं। तो बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के मध्य की दूरी ज्ञात करो। तो बेटा जी यहाँ पर ए दिया है ना, -5, 7 दिया है, और इसको हम मान लेते बेटा ये बी क्या है, -1, 3 है ना। बोलो, अब हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे बेटा? दूरी का। कौन सा दूरी है बताओ? ए बी। तो बराबर हो जाएगा बेटा दी अंडर रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर होगा ना, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये दूरी का फार्मूला है। किसका फार्मूला है बेटा? ये दूरी का फार्मूला है। किसका फार्मूला है बोलो? ये दूरी का फार्मूला है बेटा। अब आप इस पे मान रखो। देखो इधर ध्यान से, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। तो अब आप यहाँ पर मान रखोगे बेटा जी, बराबर करनी के अंदर यहाँ x1 कितना है बोलो? -5। x2 कितना है बेटा जी? -1 है ना। तो ये वाला माइनस के कारण ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये प्लस हो गया। यहाँ x2 कितना दिया है? 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। y1 कितना है बेटा? 7। y2 कितना है? 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो बेटा जी, यहाँ देखो -5 में +1 घटाना है। अब घटाने में बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। तो -5 में जब 1 घटाओगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 में से जब 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए ध्यान से, 4 का वर्ग माइनस माइनस 2 बार में प्लस हो जाएगा 16, और ये भी 4 चौको 16, और 16 कितना होगा बेटा? 32। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, 32 को हम लिख सकते हैं करनी के अंदर 16 दूना 32। बोलो, तो यहाँ पर देखिए बेटा 16 का वर्गमूल क्या आएगा बोलो? जो दूरी आया ए बी बराबर इसके ए बी के बीच की दूरी बेटा जी, तो 16 का वर्गमूल क्या आएगा? 4, और यहाँ पे आ जाएगा √2, और ये इकाई आपका क्या आ गया बोलो बेटा जी? ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमसे y का मान पूछ रहा है बेटा जी। अब y का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर a बराबर इसे मान लो बेटा 2, y, और b बराबर यहाँ मान लो बेटा 10, 3 है ना, माना। अब यहाँ पर बेटा जी दूरी भी दिया है ना, इनके बीच की दूरी बोलो, तो दूरी यानी कि d का मान भी दिया है बेटा कितना? 10। कितना दिया है? 10। तो यहाँ लिखेंगे AB के बीच की दूरी। तो दूरी का सूत्र बेटा जी आपको पता है, दूरी d बराबर होता है ना, दूरी d बराबर हो जाएगा √ के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर, और प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। एकदम सिंपल सा बेटा। अब यहाँ आप क्या करोगे? देखो ध्यान से, x1 इसे आप क्या मानोगे? अभी देखो जस्ट इसके पहले बताया था, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब बताओ दूरी का मान कितना दिया है बेटा? दूरी का मान दिया है 10, तो आप दूरी के नीचे क्या लिखोगे बोलो? 10 लिख लोगे। x1 का मान कितना है बेटा? 2 है।
x2 का मान कितना है 10, यहाँ लिखेंगे 10 का स्क्वायर, है ना, प्लस y1 कितना है y है, y2 कितना है बेटा 3 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा 10 बराबर करनी 10 में से जब 2 जाएगा तो -8 आएगा, क्योंकि घटाने में बड़ी संख्या का चिन्ह, यहाँ y - 3 का स्क्वायर लग जाएगा। अब बेटा जी जब तक ये रूट नहीं हटेगा तब तक हम कैसे निकाल पाएंगे y का मान? तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे बेटा? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखोगे बोलो? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे आप बेटा, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे ना तो ये हो जाएगा क्या, इधर ध्यान से देखो, इधर वर्ग हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ पहले d बराबर, इधर वर्ग करो, सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 10 का वर्ग बराबर, इधर रूट क्या हो जाएगा बेटा, हट जाएगा। जब इधर स्क्वायर आप करोगे तो इधर वाला रूट क्या हो जाएगा बोलो, हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 8 × 8 = 64, है ना, और y - 3 का स्क्वायर, बोलो बेटा। अब यहाँ 10 दहम्मा 100, ये 64 इधर आ जाएगा 100 की तरफ, तो -64 हो जाएगा, और y - 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब 100 में से 64 चला जाएगा, 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 6 गया 3, बोलो बचेगा ना, तो y - 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब जैसे ही आप इस स्क्वायर को हटाओगे ना तो यहाँ रूट लग जाएगा, यानी y - 3 करनी में हो जाएगा 36, और 36 किसका वर्गमूल है बेटा, 6 का। 3 को उधर ले जाओ, है ना, ये हमेशा प्लस माइनस में होता है, वर्गमूल किस में होता है बेटा, प्लस माइनस में होता है। अब 3 को y बराबर, है ना, y - 3, और इधर पहले +6 ले लो बेटा। अब 3 को उधर ले जाओगे तो y बराबर 6 धन 3, अर्थात y का मान क्या आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। या आप y - 3 बराबर, अब प्लस वाला तो हमने लिख लिया, क्योंकि जो करनी होता है वर्गमूल निकालते हमेशा प्लस और माइनस दोनों में आता है बेटा, तो इसलिए प्लस वाला तो हमने लिख लिया 9 आया, माइनस वाला लिखेंगे -6। अब -3 को उधर ले जाओ तो -3 + 3 बेटा, सॉरी -6 उधर जाएगा +3, तो y बराबर -6 से जब 3 घटाओगे बेटा तो -3 आ जाएगा। तो y का मान, है ना, y का मान या तो क्या आएगा बेटा, 9 आएगा, या 9 आएगा, या -3 आएगा। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं बेटा, या तो 9 आएगा या तो -3 आएगा। बोलो समझ में आया ना, बोलो बेटा समझ में आया? तो बस आज की क्लास यहीं तक बेटा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्न लेकर के आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।